जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य प्रणम्योणजिणं वीरम् अनंत वर्णाणदंसण सहावम् वोच्चाम्यनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, इसकी गाथा नंबर 51 आज अपनी चलनी है। इसका पिछली गाथा से लिंक नहीं मिलाएंगे तो इसका अर्थ ही नहीं लगेगा। जो अर्थ इसका शब्दों से बनता है वो इसका अर्थ है नहीं। क्यों? क्योंकि जब इस गाथा का अलग से अर्थ करोगे बिना आगे पीछे के तारतम्य के तो यही गड़बड़ी होगी। इस गाथा की चर्चा में मैं सामने आप है भाई साहब आपको तो बता ही रहा हूं, बाकी जो बाद में सुनते वो भी बहुत विचार है। क्योंकि एक गाथा का हम अर्थ जब अलग से करते हैं तो क्या दोष होते हैं, क्या कमियां रह जाती हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं। देखिए पहले इसका शब्दार्थ कर लेते हैं, फिर बाकी चर्चा करेंगे। विवरीय विपरीत, अभिनिवेश अभिप्राय, विवज्य विवर्जित रहित, पर विपरीत अभिप्राय से रहित, सद्धरणम श्रद्धान एव ही सम्मतम सम्यक दर्शन। विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। और संशय विमोह विभ्रम विवज्यम, संशय विमोह और विभ्रम से विवर्जित रहित होदि शरणाणम, वो सम्यक ज्ञान होता है। चलो मान लिया कि ये सम्यक दर्शन की गाथा और सम्यक ज्ञान की गाथा। मजे की बात अगली गाथा में भी यही बात कही प्रकारांतर से। चल मलिण मगाढ़ अगाढ़त्य विवज्यम सद्धरणम एवं सम्मतम। चल मलिन और अगाढ़ जो दोष है उनसे विवर्जित जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक्त्व है। और अधिगम भावो प्राणम, जानने का भाव उसका नाम ज्ञान है। हे उपादेय तच्चरणम, जो हे और उपादेय तत्वों को जानता है। अब बताइए दोनों में जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की परिभाषा कही ये है क्या? पहले तो ये बताओ कौन नहीं जानता जो कुंद कुंद अपनी पर्सनल डायरी में लिख रहे, माने प्राइमरी का बच्चा भी इन बातों को जानता। और शुद्ध भाव की चर्चा करते करते पिछली गाथा को जरा देखें, क्या कहा था? पुपुत्र स्वैल भावा परदब्बम पर सहावम दीड़ेयम। पूर्वोक्त जितने भाव थे वो सभी परद्रव्य हैं, पर स्वभाव है, ऐसा कह के उन्हें छोड़ दो, वो हे है। सगदब्बम उपादेयम, आत्मद्रव्य उपादेय है, क्योंकि अंतर तच्चम हवे अप्पा, आत्मा ही अंतर तत्व है, बाकी सब बाहर तत्व। इसकी लिंक से देखें तो इस गाथा का क्या मतलब है, क्या तुक है यहाँ कि विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है और संशय विमोह विभ्रम से रहित ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। इस बात का उस चर्चा से जब यदि लिंक नहीं बिठाओगे तो आपके अर्थ करने का कोई सेंस नहीं। आचार्य करें क्या, उनकी मजबूरी समझो। अभी थोड़ी तीसरी गाथा और पढ़ो तो आपको क्लू मिलना शुरू होगा। सम्मत तस्य निमित्तम, सम्यक दर्शन के निमित्त, जिन सुत्तम, जिन सूत्र है, तस्य जानया पुरुषा, और उसके जानने वाले पुरुष भी सम्यक दर्शन के निमित्त जो जिन सूत्र को का मर्म जानते हैं। ये और इनमें अंतर हेतु क्या है? अंतर हेतु बढ़िया अंतर हेतु कहे गए हैं। दंसण मोह से खाए पहुदी, ये दर्शन मोह का जब तक क्षय नहीं होता है तब तक आपको जिन सूत्र और जिन सूत्र के जानकारों पुरुषों का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके अंतरंग हेतु। अब देखिए आप बात, इस पर तो मैं अलग से लिख रहा हूं, भेजूंगा, आपसे बताया भी था। अब जरा विचार करना, सब इस पर लिख नहीं सकते थे गाथा, इसलिए एक ही लिखी, चलेगी भी एक ही। पहले एक चीज बताओ कि जिन सूत्र बाहरी चीज है कि अंतरंग चीज है? जिन सूत्र स्थूल तो बाहरी चीज, ठीक है ना। और जिन सूत्र के जानकार व्यक्ति भी पर है भाई, आप स्वयं तो, ठीक है ना। और इन दोनों को अंतर हेतु का कब तक
कि जब तक दर्शन मोह का क्षय नहीं हो जाता। इसका मतलब है जो स्पष्ट रूप से बाहरी हेतु हैं उनको अंतरंग हेतु कह रहे आचार्य देव। और कब तक? कि जब तक दर्शन मोह का क्षय नहीं हो जाता, चाहे एक सम्यक दर्शन तक। क्या चक्कर क्या है? जैसे मतलब जिन सूत्र को जैसे हम मतलब पढ़ते हैं और उनको आत्मसात करते हैं, तो ये तो अंतर की बात होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो आप समझ के अंतर में करते हैं वहां तो बात सही है, लेकिन यहां जो कहा गया है वो बिल्कुल ईमानदारी से जिन सूत्र जो आगम के वाक्य हैं उनको कहा गया, ठीक है ना, और उसके जानने वाले व्यक्ति को कहा गया। भाई इन दोनों के निमित्त से जो आपको अपडेशन मिलेगा, अपडेट होंगे तो वो तो अंतरंग में होंगे, उसका निषेध नहीं है। लेकिन यहां क्लियर कह रहे हैं कि जिन सूत्र और जिन सूत्र के जानकार व्यक्ति ये सम्यक दर्शन के अंतरंग निमित्त है। कब तक? जब तक उपशम हो भी गया, शोपशम हो भी गया, जब तक छायक नहीं हो जाता तब तक ये तुम्हें काम के। अब इस बात को जरा शांत मन से विचारें कि ये बहिरंग हेतु है क्या अंतरंग हेतु है? अंतरंग हेतु क्यों कह दिए, ठीक है ना। और अगली दो गाथाओं में चारित्र के व्यवहार और निश्चय रूप का वर्णन किया। तो मतलब ये 5 गाथाएं पहले तो क्लब क्यों कर दी, ठीक है ना। असल में इनमें एक किसी का इंडिविजुअल अर्थ करके आप चोट खा जाओ, इसलिए उनको बल्क बना दिया, ठीक है ना। अब पहले ये जानना कि ये गाथाएं कही क्यों गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी चर्चा इस ग्रंथ में भी पहले आ चुकी है, आगे भी आने वाली है। तो इस शुद्ध भाव अधिकार में ये बात कहने का उद्देश्य क्या है? देखो आज हमारी सबसे बड़ी कमी हो गई है, हम जो पंक्ति है वो पढ़ते हैं, उस पर व्याख्यान शुरू कर देते हैं, आगे पीछे उसका संबंध क्या है, आचार्य ने किस अधिकार में किस प्रकरण में ये बात कही है, वहां उसकी लिंक क्या है, इस पर हम विचार नहीं करते। मैंने 2-3 लोगों के सुने जान के, तो वो उसका कहते अरे तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, चलो 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 ठीक है, गट्टी 5 गाथाएं कह दी, जरा में अर्थ किया और आगे बढ़ जाते। उनकी दृष्टि में ये बहुत सामान्य सा प्रकरण है, इन बातों में कोई दम नहीं है, ऐसा लोगों ने कहा। और यदि आप शब्दार्थ देखेंगे तो यही लगेगा। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में कुछ ज्यादा ऐसी गहराई है नहीं। आप विचारो, देखो ना, विपरीत अभिप्राय से रह जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है, तो ये तो सभी आचार्य कह रहे हैं, आम बात है। तो इसमें से, इससे ये जानने से, ये निर्णय करने से आपके शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे होगी? पॉइंट समझ रहे हैं भाई? जब अधिकार शुद्ध भाव का है तो उसमें बात तो वही कही जानी चाहिए जिससे शुद्ध भाव की वृद्धि हो, ठीक है ना। और दूसरा कि संशय, विभ्रम और विमोह से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानने से भी किस शुद्ध भाव की वृद्धि हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, समझ रहे? और जब पिछली गाथा में आचार्य देव ने साफ साफ लिख दिया कि पूर्वोक्त सकल भाव पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, इसलिए है जानो ने, ठीक है ना। और आत्मद्रव्य ही उपादेय है क्योंकि वह अंतर तत्व होता है। तो इस गाथा से आपको एक शब्द पकड़ना है, उसका नाम है अंतर तत्व। आप देखो, अंतर हेऊ बढ़िया, आगे भी मतलब वो चीज का कहीं ना कहीं लिंक ले रहे हैं आचार्य। तीसरी गाथा में है ना, अंतर हेऊ बढ़िया खय पहुदी। तो ये जो अंतरंग हेतु की बात कर रहे हैं आचार्य देव, अंतर तत्व की बात कर रहे हैं, ये बहिर तत्व की नहीं कर रहे। जबकि ये जो शब्द हैं ये स्थूल बातों को बताते हैं कि विपरीत अभिप्राय से रहित। अरे विपरीत अभिप्राय माने क्या? कि साहब वितरागी देव को रागी मानना,
उनसे राग की भावना करना, अरे ये तो गृहीत मिथ्यात्व है भैया। और शुद्ध भाव की वृद्धि समकिति को होती है, मिथ्या दृष्टि को शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं होती है। और ये तो आचार्य ने नीय भावना निमित्तम लिखा है, पब्लिक के लिए नहीं लिखा। बात समझ रहे हैं? तो जो निज भावना निमित्त लिखा है, दुनिया के लिए लिखा ही नहीं है, तो ये उनके लेवल पे घटित कैसे होगा? वो तो गारंटी से सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी मुनिराज थे। समझ में आया? तो ये पढ़ के हमारा प्रवचन सार में सबसे बड़ा जो दुविधा का प्रश्न है वो यही, बातें कही गई बहुत सरल और लागू होती हैं कुंद कुंद के लेवल पे, आमतौर पर समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या। अभी तक जितनी गाथाएं चली उनमें यही बात निकल के आई भाई सब के लिए कि ये इसका अभिप्राय कुछ और है और शब्द कुछ और है। ठीक है ना? तो अब इस गाथा को जरा शांत मन से अपना देखें तो ख्याल में पड़े कि विपरीत अभिप्राय से रहित, अभिप्राय की विपरीतता दूर करनी है, शब्द की विपरीतता दूर नहीं करनी। किस अभिप्राय से कौन सी क्या चीज ले रहा है आदमी, उसको उसकी विपरीतता को, ठीक बात है। मतलब हम लोग शब्द में तो निपुण हो गए, परफेक्ट शब्द बोलते हैं, बाहर की क्रियाएं बिल्कुल परफेक्ट करने लगे दिखावे की, लेकिन उसी समय अंतरंग में अभिप्राय क्या वर्त रहा है इसका निर्णय कौन करे। मैं आपको एक सरल सा प्रकरण देता हूं। क्या अन्य लोगों ने जो कहते हैं सिद्ध चक्र का पाठ करो दिनाट ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी, ऐसे जो गाते थे, तो वो गाने वाले आपके लिए अरे तुम क्या दृष्टि है, क्या फालतू भगवान की पूजा से तुम विषय की शरीर की कामनाएं कर रहे हो, बिल्कुल सही समझ में आया। लेकिन जो शुद्ध भाव की वृद्धि करो हे जीव भाव से प्राणी, यदि ये गाएं तो आपको कहीं डाउट होता है क्या? भाई वो स्पष्ट कह रहा है तो आपको डाउट है कि भाई ये तो गड़बड़ आदमी है, ये तो गृहीत मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जिसके शब्द शुद्ध भाव के हों, उसके बाद अंतरंग अभिप्राय क्या है इसका निर्णय कैसे करो? तो खुद ही करेगा कि इसके भाव, यही तो बात यहां बताएगी ये राजकुमार। उसी को पॉइंट आउट करने के लिए ये गाथा है। ये गाथा सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा की गाथा नहीं है। अभी तक नियम सार को लोग समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या, आचार्य ने इसमें प्रयोग क्या किया। एक खुद विद्वान है, बताओ बेटा इसमें क्या कहा है? विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। विवरीय अभिणवे से विवज्यम सद्धरणम एवं सम्मतम। यही तो है कि विपरीत अभिप्राय से रहित अभिप्राय को श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। संशय विमोह और विभ्रम से रहित सम्यक ज्ञान होता है। तो इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई ना, और मैं कह रहा हूं नहीं बताई। मैं दृढ़ता से करूंगा नहीं बताई। आज हमको हमने जान के बुलाया, ये ऋषभ शास्त्री हैं। हमने कहा भाई हमसे इन्हें मिलने आना था। मैंने कहा पहले स्वाध्याय में प्रैक्टिकल आप समझोगे तो कि जिनवाणी का अर्थ कैसे निकाला जाता है, किस गाथा का मर्म क्या है। आज हम लोग पहले तो गाथे नहीं पढ़ते, नीचे पढ़ते, और भूले भटके जो गाथा पढ़ भी ले वो थोड़ी बहुत प्राकृत जानते हो तो वो शब्दार्थ से आगे बढ़ते जाते हो, उससे आगे विचारते नहीं। जबकि सबसे पहले आप लोग जब व्याख्या करते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उनमें 5 चीजें आती थी कि नहीं आती थी जी? पहले संदर्भ बताओ, फिर प्रसंग बताओ, व्याख्या तब करो, अर्थ तब बताइए। क्यों?
अर्थ तब तक कार्यकारी नहीं है जब तक ये दो चीजें पता नहीं है। उनके आधार पर अर्थ निकलेगा, समझिए ना। और फिर जो आपने शब्दों का अर्थ कहा उसके बाद भावार्थ बताओ। इतना तो मिनिमम लिखना पड़ता था, ये तो बचपन से सीखा है आप सभी ने। लेकिन जब आप जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के और शास्त्र का गाथाओं का अर्थ करते हो तो क्या इस जिम्मेवारी को निभाते हो? जैसा हम बता देते हैं आचार्य कुंद कुंद प्रणीत नियम सार ग्रंथ की तीसरे अधिकार की गाथा है, ये अर्थ नहीं है उसका, ये उसका संदर्भ नहीं है वास्तविक। तो क्या है कि पहले ये जानो कि कुंद कुंद आचार्य कौन थे, कुंद कुंद का मतलब क्या होता है, उनका इतिहास कुंद कुंद नहीं है। जो भी आप ऐतिहासिक जानकारी देते हो वो कुंद कुंद नहीं है। किस समय हुए थे, कितने ग्रंथ लिखे थे, क्या क्या किया था, इसका नाम कुंद कुंद नहीं है। अब बताओ कुंद कुंद माने क्या? इस अभिप्राय से उन्होंने बात की 84 पहाड़ लिखे थे उन्हें, ये भी कुंद कुंद नहीं। उनके मन में इतनी अपार करुणा थी कि जो जीव है सामने वो सही तत्व को किसी भी तरह समझ जाए, इसलिए विविध दृष्टियों से जहां उन्हें गड़बड़ी नजर आती थी उस दृष्टि से एक नए ग्रंथ की रचना करके दे देते थे। तो पहले ये समझो कि जो भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो उसकी रचना किस दृष्टि से की। उस ग्रंथ में कुंद कुंद वो है, बाकी ग्रंथों वाले कुंद कुंद वो कुंद कुंद नहीं है। समझ गए? अब आप दोनों को खिचड़ी करते हो तो आपने कुंद कुंद को नहीं जाना। समझ गए? समय सार वाले कुंद कुंद, नियम सार वाले कुंद कुंद नहीं। क्योंकि समय सार में वो प्रतिबुद्ध को प्रतिबोधन करने के लिए लिख रहे हैं समय सार में, और नियम सार को निज भावना के निमित्त लिख रहे हैं। तो जिससे कुंद कुंद स्वयं मोटिवेट होते हैं, उस पंक्ति का अर्थ कम से कम कुंद कुंद के मोटिवेशन लेवल पे तो आना चाहिए। अब प्रतिबुद्ध को समझाने के लिए तो नहीं आना चाहिए। तो ये जो गाथा है इसका अर्थ तो सड़क छाप लोगों को समझाने वाला लग रहा। बोलो कि विपरीत अभिप्राय से रज जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो कौन नहीं जानता इस बात को? लेकिन कुंद कुंद कह रहे ये बात मैं अपने आप को अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए लिख रहा। यह हुआ संदर्भ। तो उनका तो पहले शुद्ध भाव था। अरे यही तो राजकुमार जी आप बात को समझ नहीं पा रहे, थोड़ा बताने दो, अभी बताता हूं। शुद्ध भाव की वृद्धि शब्द कहा, शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं कहा। आपके पास पैसे वाले हो आप, लेकिन जितना भी बिजनेस जो प्रयास करते हो वो पैसा बढ़ाने के लिए करते हो कि पैसा नहीं है इसलिए करते हो? आप जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं करो, रोटी में कोई रहने में आसान सुगत में कोई कमी आएगी? भरपूर है आपके पास, लेकिन फिर भी जो व्यापार करते हो वो उसको पैसे को बढ़ाने के। तो यहां बात वो है। आप पूछ रहे कह रहे उनके पास शुद्ध भाव पहले से था, हमने कब कहा कि नहीं था? हर कोई अपनी लाइन की चीज, जैसे व्यापारी व्यापार बढ़ाना चाहता, धनी धन बढ़ाना चाहता, ऐसे ही साधक अपनी साधना तो बढ़ाना चाहता है। वो वहीं अटक के रह जाए तो मोक्ष जाएगा कैसे? बात समझ गए? ये है, मैं बिल्कुल सही शब्द बोल रहा हूं कि शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए। समझ गए? तो अब आप जानो पहले कि विपरीत अभिप्राय से रहित जो सिद्धांत है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इससे कुंद कुंद जैसे आचार्य की किस अशुद्ध भाव की, किस विपरीत, तो उन्होंने दो बात कही। भाई सबको तो याद है, अब तुम्हें याद नहीं तो बता रहा हूं। तीसरी गाथा में कहा विपरीत अभिप्राय की निवृत्ति के लिए। आपने कहा थोड़ा आपको पता चले, कोई बात नहीं, विद्वान है तो इन विद्वानों को सीखना चाहिए। तो भाई साहब ये इनको कोई नहीं सिखा, सबसे बड़ी कमी, इनको हमें कभी प्यार से सिखाना चाहिए। तीसरी गाथा मिली जी। नीचे की पंक्ति में क्या लिखा?
विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिति वैणम। क्या अर्थ हुआ इसका? विपरीतता के परिहार के लिए, मतलब जो टॉपिक मैं इसमें लूंगा उसके बारे में कई तरह के कंफ्यूजन, कई तरह की विपरीत मान्यताएं, भ्रामक जानकारियां हैं, ये कुंद मान रहे हैं। और वो भावलिंगी साधुओं को भी है। इसका मतलब वो सामान्य श्रद्धान संबंधी दोष नहीं है। समझ गए ना? अब आप सोचिए, उनके परिहार के लिए ये सारभूत वचन कहे गए हैं नियम सार। ये सारभूत लग रहा है आपको कि विपरीत अभिप्राय से रहते हैं, जो अभिनिवेश से श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है? ये कहीं लग रहा तुम्हें? उस लेवल की बात लग रही? कुंद तो प्रतिज्ञा करके बैठे। अब बनाओ इसका संदर्भ। कौन कुंद जो नियम संलेखना लेने के बाद अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए नियमसार नाम का ग्रंथ लिखते हैं और उसमें शुद्ध भाव अधिकार लिखते हैं। अब उस जगह पे ये बात कही गई है तो ये कितनी कीमती है। देखो एक चीज बताओ, उसका एग्जाम्पल भाई साहब बहुत अच्छा समझेंगे, इतने बड़े इंजीनियर हैं। बहुत बड़ी एक मशीन की है, उसमें अंदर एक 1.5 रुपए का पैच टूट गया। अब भाई साहब को बुलाया, इनने का लगा तो दूंगा, खोल के नया लगा दूंगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए लूंगा। अब बात आप समझ रहे नहीं समझ? क्या आदमी है, थोड़ी तो शर्म कर। 1.5 रुपए की चीज बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए? वाह, मेरी बस में। अरे तुझे पता है कि वो मशीन के बीचों बीच लगता है। अब इतने बारीक तंतु वाली मशीन दुनिया भर के, कौन कहां फिट होना दिमाग घूम जाए। हर चीज को प्रॉपर खोलना, क्रम से रखना, और एक उल्टा लग जाए तो सारी मशीन टूट जाए। तो वो पूरी जानकारी, उसके बाद उसको सावधानी से खोलना, उस टूटे हुए को निकालना, टूटे हुए की जगह प्रॉपर चेक करके सही को लगाना का, जिससे जल्दी फिर से खराब नहीं हो, फिर तुम्हारे 2.5 लाख रुपए खर्च नहीं हो। और फिर उसकी वापस पैकिंग करके देना। वो 1.5 रुपए का जो पैच है उस लगने में 1 हफ्ता लगा, और उसकी नॉलेज लेने में 10 साल लगे। ये 10 साल 7 दिन का मेहनताना है, ये 1.5 रुपए के पैच का मेहनताना नहीं। अब डिफरेंस समझ में आया कुछ? हम क्या समझते हैं, 1.5 रुपए का पैच है। डिफरेंस समझ में आ रहा है जी? ये 1.5 रुपए का पैच है, विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये 1.5 रुपए का पैच है, लेकिन लगना किस मशीन में है कि पहले तो कुंद जैसे आचार्य के ऋण भावना निमित्तम एकदम नियम सारणाम सुगम, अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए, विपरीत अभिप्राय के निवर्त दूर करने के लिए। समझ रहे हो? अब पहले उस बात को कुंद के लेवल पे ले जाओ, और उस सच्चे भावलिंगी संत की, नियम संलेखना लेने वाले संत की अपने जीवन में कौन सी श्रद्धान उन्हें नहीं था क्या, या कोई विपरीत अभिप्राय था क्या? तो फिर ये पढ़ने से उनके कौन से शुद्ध भाव की वृद्धि होने वाली। और यहां पर क्या बताया भाई साहब आज? पिछली गाथा और इसके तीसरी गाथा में क्या अंतर हेतु शब्द दिया, कि ये मैंने जो दृष्टांत दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया, कि बिल्कुल बीचों बीच लगने वाला पुर्जा है 1.5 रुपया का, लेकिन पूरी खुलेगी जब लगेगा और जब ये काम करेगा। इसका महत्व तब पता चलेगा कि ये 1.5 रुपए का है कि 2.5 लाख और 1.5 रुपए का है। समझिए, ये जरा सा पैच कसने का है कि ये 10 साल 7 दिन की मेहनताना है। अंतर समझ में आ रहा? ये हम नहीं समझ पाते। फिर लाओ आप प्रसंग,
कि उन्होंने जीव अधिकार अजीव अधिकार के बाद शुद्ध भाव अधिकार, और शुद्ध भाव अधिकार की चर्चा में क्या कहा पिछली गाथा में कि पूर्वोक्त सकल भाव पर द्रव्य है, पर स्वभाव है, ऐसा जान करके हे करो, छोड़ो उन्हें। सगदब्बम उपादेयम, अकेला आत्मा ही उपादेय है। क्यों? वह अंतर तत्व हो। तो मैंने क्या कहा था, ये अंतर तत्व ये इसकी जीवनी है, संजीवनी है, प्राण तत्व है। इस शब्द को छोड़ दोगे तो इसका अर्थ नहीं लगेगा। इनको बाहरी रूप में मत देखो कि विपरीत अभिप्राय से रहे, भाई साहब जीव को जीव जानो, अजीब को अजीब जानो, निज को निज जानो, पर को पर जानो। ये बच्चों की बातें मत करो। प्राइमरी वालों को इस गाथा का अर्थ यही बताया जाएगा जो आप कह रहे हो, लेकिन नियम सार में इसका ये अर्थ मत करो। तो अजीब आदमी, खुद मानते हो कि यह है ये अर्थ, इन शब्दों का यही अर्थ होता है, और फिर कहते हो ये अर्थ नहीं करो। अब आपको कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये है सबसे बड़ी कमी। उस आम आदमी को कभी समझ में नहीं आता कि गाड़ी का 1.5 रुपया का एक इंजन का पुर्जा बदलने के लिए ये 2.5 लाख रुपए क्यों मांग रहा है, और 7 दिन का टाइम क्यों लगा रहा है। इतने से तो पैंची तो कसना है। अरे पहले उस पैंच तक पहुंचने के लिए कितना खोलना पड़ेगा ये पता है, और खोल के किस क्रम से रखना पड़ेगा ये पता है। बहुत से पेंच और तार एक जैसे होते, कौन कहां का है ये प्रॉपर पहचान है कि नहीं। जब इतना सब कर लोगे तो और किससे कौन किस पुर्जे से खुलता, औजार से खुलता। हर चीज हर औजार से हर तरीके से नहीं खुलती, हर एक का तरीका अलग अलग होता, समझ गए। तो उतना सब नहीं जानोगे तो ये विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये अंतर हेतु है किसके लिए? नियम संलेखना वाले कुंद कुंदाचार्य के शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? अब है हिम्मत तो बताओ ना इसका अर्थ। शब्दार्थ तो आपने कर लिया, 1 सेकंड में हो गया, लेकिन अब आपको हमने पूरा सिनेरियो बताया। शब्द की व्याख्या करना है आपको, खुली छूट है, करो। लेकिन ध्यान रखना, ये नियम संलेखना वाले कुंद कुंद हैं। उन्होंने अपने निज भाव की वृद्धि के लिए, अपनी भावना के निमित्त और कुछ विपरीतताएं निकालने के लिए, दूर करने के लिए ये नियम सार नाम का ग्रंथ लिखा था। और उसमें जीव और अजीव 2 अधिकारों के बाद जब वो शुद्ध भाव पे आए और शुद्ध भाव की चर्चा करते हुए जो जो चीजें हैं और जो अंतर हेतु के रूप में उपादेय हैं, उतनी बात करने के बाद ये बात कह रहे हैं। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? ऋषभ बाबू, एक बार कभी आपको यही गाथा रख दी जाती तो ये चीज, ये विकल्प कभी आता नहीं। ये सावधानी रखते हैं कोई कि ये ग्रंथ लिखा क्यों गया, कौन से कुंद कुंद? अरे कुंद कुंद का 150 थे हमारे लिए। जितने ग्रंथ मिलते हैं उतने कुंद कुंद हैं, क्योंकि वो हर ग्रंथ को एक अलग विजन से लिख रहे हैं। जिस विजन से लिख रहे हैं उनके उस विजन को समझ के उसका अर्थ करना है। तो मैं डिक्शनरी लेके अर्थ नहीं करूंगा। आजकल सबसे बड़ी कमी हो गई कि हम डिक्शनरी उठा लेते हैं, उसमें वो शब्द खोजते हैं, सिद्धांत कोश ले लिए, जो मिला फटाफट अर्थ करके पंडित बन गए। ये पांडित्य का तरीका नहीं है, ये पांडित्य का अजीर्ण है। नहीं आया समझ? देखो कैसे अजीर्ण है भाई साहब, तो ये समझना तो पड़े। गंभीर बात कर रहा हूं। ऐसे अजीर्ण है कि एक व्यक्ति गाड़ी के सारे पुर्जे बेचता है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। उसे लगाना, फिट करना, चलाना और उसके फंक्शन, इसकी कोई जानकारी नहीं। आप पुर्जे का नाम दो, सब कुछ। अब उसके पास गया, भाई साहब ये पुर्जा मंगाया मिस्त्री ने,
ये लो 1.5 रुपया का पुर्जा। अब जब वो 1.5 रुपया का कह के दे रहा तो आपके दिमाग में क्या हुआ? 10-5 रुपये ले लेगा लगाने के, और क्या कर लेगा? आप ले भाई फटाफट लगा दे। बाबूजी फटाफट नहीं लगेगा, 7 दिन बाद आना। अरे तू अपने आप को गवर्नर समझ रहा है? लगा दे यार, मुझे जाना है गाड़ी लेके। अब आप उसे नहीं समझ रहे और वो आपको अपना काम समझा नहीं पा। वो कह रहा मैं आज से ही काम शुरू करूंगा, कोई गाड़ी पे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन तब भी तुझे 7 दिन बाद दे पाऊंगा, क्योंकि 3 दिन लगेगा खोलने में, 4था दिन लगेगा इसको फिट करके टेस्ट करने में कि सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद में 3 दिन लगेंगे उसको पैक करने में इंजन, तब फाइनल टेस्ट करके दूंगा तुझे। अब बताओ, जिसके पास सारे पुर्जे मिलते हैं वो क्या स्पेयर पार्ट्स का व्यापारी क्या इंजीनियर के दिमाग का काम कर सकता है? नहीं। पुर्जा मिल सकता है उसके पास, लेकिन जिस गाड़ी के जिस जगह का पुर्जा है उसका फंक्शन में उसे इन फंक्शन लाना, ये स्पेयर पार्ट्स वाला ना कभी जीवन में समझ सकता है ना समझ पाएगा। ये जो आपके सिद्धांत कोष वगैरह है ना, ये स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी है। समझ में आ रहा है? ये स्पेयर पार्ट्स के व्यापारी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये इंजीनियर नहीं है। ये तो कहेंगे अरे इंजीनियरों के भाई अब बड़े आदमी है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोग। वो 10 साल 7 महीने का काम है, 7 दिन का, ये उन्हें समझ में नहीं आता। समझ में आया? और कितनी नॉलेज, यदि उनसे एक तार गलत फिट हो जाए तो वो आपसे नहीं कह सकता, चाहे 2000 का पुर्जा टूट जाए तो 1.5 रुपए के पैसे के बदले में 2000 का अपनी जेब से लगाए। भाई आपने तो बताया था ना 1.5 रुपए का पुर्जा टूटा, आपने ला दिया। अब वो जो आपसे 2.5 लाख रुपए ले रहा, उसकी कीमत समझ में आ रही है? ये है प्रैक्टिकल नियम संलेखना के लेवल पे अपने परिणामों को इंप्रूव करना, उसका ग्रंथ है। तो अपने परिणामों में शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए ये गाथा है। और आप क्या अर्थ कर रहे हो कि विपरीत अभिप्राय से रथ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होता है, बच्चों पढ़ो तो चित्रकोटि दूध रोटी। मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, ये बिल्कुल उसी लेवल की, मैंने पैरेलल सेंटेंस बोला है भाई साहब अमित जी। जैसे बच्चों पर कहते थे बचपन में, आजकल तो नहीं कहते, बच्चों पढ़ो चित्रकोटि दूध रोटी, वो मतलब 0 लेवल की पढ़ाई है, कोई खास नहीं है। ऐसे ही आपने इसका अर्थ कर दिया कि विपरीत अभिप्राय से रथ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये इसका अर्थ नहीं। ये 1.5 रुपए का पुर्जा जरूर है, लेकिन कुंद कुंद जैसे भावलिंगी संत के, नियम संलेखना के धारक के और जीव अजीव अधिकार की चर्चा के बाद निज अंतर्त आत्मा ही अंतर तत्व के रूप में उपादेय है, इस चर्चा के बाद ये फिट होगा। अब फिट करके बताओ। इसलिए ऋषभ जी, कई बार जो मैं कहता हूं ना, लोग बाहों को पीछे लगती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते। मैं कहता हूं कि हां, आचार्यों ने गाथाओं की व्याख्या की है, ग्रंथ की व्याख्या नहीं की। गाथा और ग्रंथ में बहुत बड़ा अंतर। गाथा उन शब्दों से बनती है, ग्रंथ पूरे आगे पीछे के तारतम्य से बनता है। ग्रंथ क्या कह रहा है, आचार्य क्रम से नींव लगाते लगाते कहां तक आए हैं, उसकी कीमत आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अभी भी 1.5 रुपए का पुर्जा दिख रहा है, यह सबसे बड़ी समस्या है, समझिए ना। तो ये तो हुआ इसका पूर्व पक्ष। न्याय शास्त्र में अमित जी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, जैसे वकालत में होता ना, ये वादी और प्रतिवादी की बात। तो ऐसा ये जो हुआ
तो अब उत्तर भी तो बताओ कि हाँ भाई ठीक है, विपरीत अभिप्राय से रहित सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन होता है, ये इसका अर्थ तो होता है, लेकिन यहां इसका ये अर्थ नहीं है। तो है क्या, ये भी तो बताओ। सबको तो फेल कर दिया और समाधान तुमने भी नहीं दिया, तो फायदा क्या हुआ? इसका नाम तो विद्वत्ता नहीं है। पॉइंट समझे कि नहीं? इसका नाम विद्वत्ता नहीं है। तो फिर विद्वत्ता है क्या? इतनी सावधानी सिखाने का मतलब, पहले आपके दिमाग में जो बैठा हुआ था कि विपरीत अभिप्राय से रहित सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले दिमाग से वो उतार दो। ये 1.5 रुपया का पुर्जा नहीं है, ये पहली क्लास का विषय नहीं है। इसको जानने से एक भावलिंगी संत नियम संलेखना के समय अपने शुद्ध भाव की वृद्धि करते थे और विपरीत अभिप्राय का निवर्तन करते थे। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? समझ रहे हो? अब आप सोचो शांति से कि कितने विद्वान, कितने शास्त्री कुंद कुंद का ग्रंथों का, पंक्तियों का अर्थ करने में समर्थ है। किनको आता है? किन्ने सोचा? किन्ने जिम्मेवारी फील की? मैंने भाई से बताया था, मैं 2 विद्वान, 2 बड़े लोगों के सुन किया, उनने कहा 5 गाथा है, ये तो ऐसी सामान्य गाथा है, सामान्य बातें कही हैं, आचार्य ने कह दी है, बस चलो छोड़ो आगे बढ़ो। अर्थ करके 5 गाथा है 15 मिनट में करके आगे बढ़ गए। एक गाथा को जाया 3 मिनट दिया। अर्थ क्या आएगा भाई साहब? जो ये कहे 7 दिन में जो पुर्जा लगता हो, फिट होता हो इंजन, वो कहे कि मैंने 5 मिनट में कर दिया, तो इंजीनियर क्या कहेगा? भाई साहब बची खुची गाड़ी का और सत्यानाश करवाना तो ले जाओ वापस, ठीक है? हमारा जो टाइम खराब किया, कोई पैसा नहीं चाहिए भाई साहब, चाय वाय और पियो और जाओ। अब वो जाने लगा। भाई साहब लेकिन थोड़ा संभल के जाइए। क्यों? वो उसने ठोका है, तो ठोकने से वो पुर्जा फिट अपनी जगह आ तो गया, लेकिन है टूटा हुआ। वो किसी घाट पे गाड़ी बंद हो गई और उसने बंद कर दी और तुम खाई में गए, जरा स्पीड कंट्रोल करके चलिए। उसके ये कहने का मतलब समझ रहे हो? वो करुणा है, और आपके अज्ञान पर करुणा है कि तुम जैसे मूर्ख आदमी पहचान नहीं पा रहे कि हम 2.5 लाख रुपए और 7 दिन क्यों मांग रहे थे। उसे यही लग रहा कि लुटेरे हैं, लूट रहे। समझे कि नहीं? कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए ये जो अर्थ कर देते हैं कि विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये अर्थ नहीं है नियम सार की 51वीं गाथा में। अब सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि जब सिद्धांत कोश ये कहता है कि इसका यही अर्थ है, और कुंद कुंद को आगे पीछे नियम सार पढ़ो, कुंद कुंद के गाइडेंस को पालन करो, तो लगता है ये अर्थ नहीं। अब लगाओ दिमाग के इसका ये अर्थ क्या होगा। समझिए? अब ना विपरीत अभिप्राय से रहित सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, और ना संशय विमोह विभ्रम से रहित ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अब तो नहीं लगा ना? अब तो ये अर्थ फेल हो गया ना? अब बताओ क्या है? ये मैं इतनी जो सस्पेंस क्रिएट करता हूं, बहुत सोच समझ के करता हूं, उसके बाद व्यक्ति ध्यान से सुनता और उसकी कीमत जानता है। और यदि आप पहले से एकदम बता दो तो वो लाइटली लेके इग्नोर कर देता है। भाई साहब का काम क्या है? भाई 7 दिन तू यहां बैठ, तेरे लिए एसी मैं अपने खर्चे पर चलाऊंगा, सुबह दोपहर शाम का खाना पीना नाश्ता जब जो मांगेगा खिलाऊंगा, ठीक है ना? एक नौकर को लगा देता हूं भाई, तेरे पैर और दबाए, सब सेवा करे, बैठे बैठे देखते रहिए मैं क्या करूं। और पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बताता चलूंगा।
जब वो एक एक पुर्जा खुल के उस टूटे पुर्जे तक तीसरे दिन पहुंच पाएगा शाम को, तब वो ऐसे देखेगा, अरे बाप रे, ये 1.5 रुपया का टूटा पुर्जा इतने अंदर दबा हुआ था, उसके लिए इतनी मेहनत करके खोलना पड़ा। आपको पता है आजकल डायमंड टूल्स चल गए, जानते हो महाराज? नहीं जानते? पूछा कर, हम तो जानबूझ के आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो बता देंगे चलते, यानी पता है, आपको नहीं पता इसलिए तो आपसे पूछा। डायमंड टूल्स माने औजारों में, पुर्जों में हीरे मोती जड़ने का काम नहीं है। डायमंड एक ऐसा खनिज है जो सबसे कठोर माना जाता है, आसानी से घिसता नहीं, तो उसको अंदर पे जिसको 2.5 लाख रुपए लगे खोलने के 1.5 रुपए के पुर्जे के, तो वो 1.5 रुपए का पुर्जा वो 1,500 या 15,000 का बना देते आपके 2.5 लाख बचाने के लिए, ताकि ये खोलना नहीं पड़ेगा, ना वो घिसेगा, ना टूटेगा, और ना आपको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और ना 7 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी। समझ गए? इसके लिए उसके कीमत, एक दुकानदार कहता भाई साहब 1.5 रुपया का आता था, ये नई फैशनबाजी आ गई आजकल, डायमंड टूल्स। आपको ऐसे बरगलाने वाले बहुत मिलेंगे। अरे पुर्जों में हीरे का क्या काम? क्या करेगा हीरा उसमें? उसकी शादी करना है जो उसे हीरे के गहने पहनाओगे? ऐसे डायलॉग आपने सुने अपने, समझे ना? अब वो बात तो सही है, 1.5 रुपए का लग सकता है, बिल्कुल देखो फिट आएगा, गारंटी मेरी, कंपनी लिख के दे रही है, वहीं का है। अब आपको 15,000 का पुर्जा समझ में नहीं आएगा, 1.5 रुपया का समझ में आएगा, जबकि उसकी कीमत 15,000 रुपए है एक्चुअली, और वो 15,000 आपके 2.5 लाख बचाएंगे और 7 दिन गाड़ी खड़े रहना बचाएंगे। इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो कुंद कुंद जैसे भावलिंगी संतों के लिए नियम संलेखना की स्थिति में शुद्ध भाव की वृद्धि करने वाला होगा। अब 1.5 रुपए का 15,000 में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? समझ में आया? वो उस स्थिति में जहां आपके शरीर जर्जर हो रहा है, संयोग विपरीत परिणम रहे हैं, वहां आपके शुद्ध भाव को दृढ़ बनाया हुआ है, उसने हिलने नहीं दिया उसको। बताओ कितना कीमती हुआ कि नहीं? अब बताओ इसका अर्थ क्या? आज इन्हें सिखाना था, इसलिए इनको बुलाया कि ग्रंथ का अर्थ कैसे होता है। पंडित तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे लोक रंजन करने वाले, लेकिन आचार्यों का हृदय खोलने वाले मिले तो बताइए। वो कला नहीं सीखते हम लोग, पढ़ते धरते कुछ नहीं है, सब नकली शास्त्री बने घूम रहे। शास्त्र एक तो पहले ये लोग पूरे पढ़ते ही नहीं, आधे अधूरे चैप्टर पढ़ते हैं, और जो आधे अधूरे पढ़ते हैं उनमें भी मत परीक्षा के नंबर के लिए पढ़ते हैं और शास्त्री हो जाते हैं। शास्त्र का मर्म बताने की क्षमता, उसका अर्थ निकालने की क्षमता, उसकी विवक्षा पहचानने की क्षमता विकसित नहीं होती। देखो अब उत्तर सुनो ध्यान से, समय थोड़ा है कि नहीं बचा? 15 मिनट अभी है थोड़ा, 13-14 मिनट में सुनो। विपरीत अभिप्राय अर्थ नहीं है अभिनिवेश। अभिनिवेश इस शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रम से समझना सीखो। अभी बेटा तुम ज्यादा उत्साह, उम्र के हिसाब से उत्साह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विषय की गंभीरता में हमेशा उत्साह को सबसे नीचे रखना और जिज्ञासा को सबसे ऊपर रखना। आप समझदार हो, पहले शब्द को समझना सीखो। निवेश शब्द जानते हो? इन्वेस्टमेंट बोलते ना, जिसके पास हो ही नहीं कुछ, वो क्या इन्वेस्ट करेगा? ठीक है। अब ये मार्केट में जो शेयर डूबना था उसमें आपने निवेश कर दी, और जो बढ़ना था उससे निकाल के कर दिया, तो वृद्धि होगी या घाटा होगा? नियम संलेखना लेने वाले मुनिराज को, भावलिंगी संत को
28 मूल गुणों में से उपयोग का निवेश निकालना और निज अंतर तत्व में उपयोग का निवेश करना। उनके लिए 28 मूल गुण में उपयोग का निवेश ये विपरीत अभिनिवेश है। अब इस शरीर की प्रवृत्ति नहीं करना है, इस शरीर से निवृत्त होना है। उस प्रक्रिया में बढ़ रहे हो। अब आपको शुद्ध भाव काम आएगा, वो पुण्य काम नहीं आएगा जो 28 मूल गुण के पालन से होता है। अभी तक आप बिल्कुल सावधानी से ईर्ष्या स्मृति करते थे, सावधानी से भाषा स्मृति, कहते तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सभी भाव क्या कह दिया पिछली गाथा का शब्द याद तो रखो जरा, परद्रव्यम पर सहावधि हेयम, ये सभी भाव तो परद्रव्य हैं, पर स्वभाव हैं और हे कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, ये सारे के सारे 5 इंद्रिय विजय, ये सारे के सारे क्या हैं? पर द्रव्य है, पर स्वभाव है और हे है। अब समझ में आ रहा है? इनमें जो तुमने उपयोग का निवेश किया हुआ है, और अकेला निवेश तुम्हें तो क्या हो, तो पैसा डाल दिया, देखेंगे जो यहां अभिनिवेश है जो तत्काल सामने है, जिसमें हमारा उपयोग बाकायदा लगा हुआ है सामने। हम पैसा बढ़ाने के लिए भी निवेश करते हैं, और कभी कभी किसी को बिटिया की शादी करना, किसी के लिए कोई मकान खरीदना, कोई ऐसे इमरजेंसी है, किसी को बीमारी का इलाज कराना, उसके लिए भी करता है, तो वो अभिनिवेश है। वो हर रोज उसकी ध्यान रखता है, प्रति समय ध्यान रखता है कि ये कहीं शेयर डाउन तो नहीं जा रहा। निवेश तो मैंने कर दिया, और निवेश करके भूल जाओ वाला नहीं है, ये प्रति समय सावधान, उसका नाम अभिनिवेश है। और जहां विपरीतता दिखे और उपयोग को निकालो भाई साहब। जहां आपको लगे कि जरा सा भी डाउन हो सकता है, मार्केट में सफल कौन होते हैं? अमेरिका में सरकार किसी की बनती है, और यहां पर क्रिप्टो में जो खेल रहे थे वो अपना समेटने लगते। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, वो भला आदमी वो क्रिप्टो के विरुद्ध है, इसलिए जितना कमा लिया अब समेट लो, कहीं और लगाओ। ये अभिनिवेश, निवेश की बात नहीं है, जिसमें प्रति क्षण आपका उपयोग जागृत है, सोते हुए में भी जागृत है, नींद में भी अलर्ट है। तभी तो होता है ना, भूमाही पिछली रैन में कछु शयन एक आसन करन, तब भी कछु शयन। वो कछु समयवाची नहीं है, वो कछु माने तुम वास्तव में गाफिल नहीं होते हो, उस समय भी सावधान ही रहते। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसका मतलब है नियमसार। अब तुम्हें सम्यक्त क्या है भाई साहब? क्या कहा तीसरी गाथा में? दंसण मोह से क्षय पहुदी। ये सामान्य सम्यक्त की बात नहीं है, जो दर्शन मोह का क्षय करा देगा वो सम्यक्त की बात है। अब आप पढ़ रहे विपरीत अभिप्राय से रथ सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ करते समय सोचो तो सही कि ये जब दर्शन मोह के क्षय तक काम आए, ये उस सम्यक दर्शन का बेस बन रहा है। ये मिथ्यात्व का उपशम या क्षयोपशम करने वाले सम्यक दर्शन की बात नहीं। आचार्य ने कहा ना, अंतर हेतु बढ़िया दंसण मोह से क्षय पहुदी। ये अंतरंग हेतु है दर्शन मोह के क्षय प्रवृत्ति। जब तक दर्शन मोह का क्षय नहीं हो जाएगा, जब तक ये चीज आपका अंतर हेतु बनेगा, ये जाके तुम्हें दर्शन मोह का क्षय कराएगा। आचार्य ने साफ लिखा। अब आप सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कर रहे हैं? विपरीत अभिप्राय से रथ श्रद्धान का नाम।
तुम अर्थ कर रहे हो? क्या आता है तुम्हें अर्थ करना? ना तुमने कुंद कुंद को पहचाना, न नीम सार को पहचाना, न शुद्ध भाव अधिकार को पहचाना, और पंडिताई दिखा रहे हो तुम हमें कि विपरीत अभिप्राय से सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अभिनिवेश आचार्य ने किया, अभिप्राय नहीं कहा। अभिप्राय विपरीत है तो मिथ्या दृष्टि होगा, वो उसका है सम्यक दृष्टि। ये तो भावलिंगी मुनिराज के लिए ग्रंथ है, उनकी निज भावना की वृद्धि के लिए ग्रंथ है। इसमें विपरीत अभिप्राय कहां से आ गया? अमित जी भाई सब पकड़ में आ रही बात। इसलिए एक एक शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा। डिक्शनरी से चीज नहीं मिलेगी, ये आपके विवेक से मिलेगी। आसपास का सिनेरियो पूरा जांचो, उसके बाद में अर्थ करना। समझ में आया ना? आपने ना सिनेरियो जांचा, ना परिस्थितियों को देखा, बस शब्द के पंडित बनके 1.5 रुपए का पुर्जा बता दिया आपने। इंजीनियरों को लुटेरा बता दिया कि साहब देख लो नखरे हैं, 1.5 रुपया जरा सा एक पुर्जा पेश कसने में कितना टाइम लगना, उतने में 7 दिन चाहिए इनको, 2.5 लाख रुपए चाहिए। बाबू देख 1.5 रुपया का पुर्जा 2.5 लाख रुपए और 7 दिन। अब मजबूरी है भैया, गाड़ी बढ़िया ले ली थी, और वो कह रहा नहीं 15,000 का पुर्जा लाना, जब 1.5 रुपया का पुर्जा उसमें लग सकता हो, 15,000 का क्यों लाना? ये 15,000 का पुर्जा है, विपरीत अभिनिवेश से रहित सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। ये 1.5 रुपए का पुर्जा नहीं है, ये 15,000 का पुर्जा है। इसका वो अर्थ नहीं है जो अन्य ग्रंथों में दिया है। यही की यही परिभाषा रत्न श्रावकाचार्य में दिए कि नहीं दिए? यही का यही शब्द, विपरीत अभिनिवेश से रहित सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अब कुंद कुंद में और रत्न संबंध भद्र में कितना अंतर है। हमने आगम का अर्थ करना नहीं सीखा, हमने प्रकरण का अर्थ करना नहीं सीखा। किस ग्रंथ में वक्ता कौन है, हर जगह एक ही अर्थ लगाओगे। कोई व्यक्ति ने सब पिक्चरों में खलनायकी की हो और वो कहीं अगली पिक्चर में देश का मेजर जनरल बना हो, तो आपके दिमाग में एक बार तो याद आता है कि बदमाशी करेगा। अरे एक्टर है, एक्टर का काम जो रोल मिले उसमें जान फूंकना होता है, एक्टर रूल नहीं होता है। अरे साहब उस पिक्चर में तो उसने बदल की थी, उसमें मेरा रोल यही था। तुमने भला काम दिया कब था? डायरेक्टर ने जो काम दिया था उसको मैंने परफेक्शन के साथ किया। उसमें बदमाशी भरपूर दिखाई थी और इसमें देशभक्ति, उसमें गद्दारी दिखाई थी, इसमें देशभक्ति भरपूर है। क्यों? जो रोल मिलेगा वही तो करेंगे। आप व्यक्ति को बांधो मत, व्यक्ति के व्यक्तित्व को रोल से मत बांधो, आगम के शब्दों को ग्रंथ से मत बांधो। साहब वहां ये लिखा है तो यहां भी यही अर्थ होगा, ये नहीं चलेगा। प्रति समय अपने उपयोग को सावधानी से देखो कि तुम्हारा श्रद्धान, हम कहते तो हैं देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, और उसी समय बहुत दर्द हो रहा है। तो किसे हो रहा है दर्द? देह में एकत्व को दर्द हो रहा है, देह में ममत्व को दर्द हो रहा है, देह में तो कल है नहीं, और आत्मा में दर्द नहीं होता, तो फिर किसे हो रहा है? बताओ, समझ गए? ये अपना देखो कि तुम पढ़ते तो हो कि देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, और उसी समय भाई 3 दिन से तो स्वाध्याय में नहीं आ पाया, बहुत दर्द था कमर में। एनालाइज करो उसी समय, अभिनिवेश करो, उपयोग को बिल्कुल जागृत रखो कि तुम जो बोल रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कह रहे हो, क्या वैसा मान भी रहे हो? क्या वो तुम्हारी संवेदना में बस पाया है? एवरी टाइम उपयोग को उसमें जागृत रहना, निवेश लगाना, लेकिन सावधानी से, अकेले लगाना नहीं,
पैसे बाया फूंक दो यार, ठीक है देखा जाएगा, मार्केट तो ऊंचा नीचे चलता ही रहता है। वो सचिन तेंदुलकर बोलता, जी नहीं हमने घाटे के लिए सौदा नहीं किया, हमें समय नहीं है, अब ये नियम संलेखना है। चल गए पूरे दिन, पूरी जिंदगी चल गए, 86 साल चल गए, हमारे सारे प्रयोग चल गए। कौन कौन से? 28 मूल गुण के, 84 पहाड़ लिखने के, सब चल गए। अब क्या बता रहे? अब मुझे अपने शुद्ध भाव की वृद्धि करना है, इसलिए नियम सार लिखना। भाई साहब, शुरुआत क्या की थी कि इसका जो अर्थ सब जानते हैं वो अर्थ इसका है नहीं, लेकिन यदि इतना सब खोल के नहीं बताओ तो कभी कोई सुई मानने को तैयार हो? जबरदस्ती की पंडिताई दिखा रहे नहीं, यही तो कहोगे ना कि जबरदस्ती की पंडिताई दिखा रहे, एक बात को 100 बार बोले जा रहे। अरे नहीं बोले तो क्या करें? तुम्हारा दिमाग सुनने समझने को तैयार नहीं है, पहचानने को तैयार नहीं है। उसने जो बिठाया ना कि 7 दिन तक यहीं बैठ, तेरे लिए एसी चलाऊंगा, जो कहूंगा 2 नौकर रख दूंगा तेरे लिए, तेरे हाथ पैर दो, देख सही कि क्या कर रहा हूं मैं, 2.5 लाख का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तेरे से पूछूंगा ये पुर्जा सेठ कहां लगाएगा? हथियार तो सब एक जैसे, मुझे क्या पता कहां लगेगा। तुझे पता नहीं ना, तो हमें पता है उस बात के पैसे। खुल के कौन किस क्रम पे रखे जाना, इस बात के पैसे, समझ गए ना। और साथ में हमने, तुमने भले ही 1.5 रुपए का कहा, मैंने उसको 1.5 रुपए का वापस करके 15,000 रुपए का अपनी जेब से मंगवाया, अपने 2.5 लाख की कमाई में से कम किए, लेकिन लगाया कि सेठ दोबारा कल के दिन ये बद्दुआ देते तो नहीं आएगा यार, उसने किया तो था ठीक, वो फिर टूट गया। मैंने अपनी ओर से 15, अब नहीं टूटेगा। अपने सिद्धांत में ये डायमंड टूल्स लगा लो कि जो दंसल मोहस्सक है पौधी, गाड़ी टूट जाएगी लेकिन वो नहीं टूटेगा। आपको गारंटी कई बार ऐसी मिलती है, किसी मिलती है, तेरी गाड़ी टूट जाएगी लेकिन ये नहीं टूटेगा, कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाई नहीं टूटेगी, कहते ना। दंसल मोहस्सक है पहुदी, ये जो अर्थ है ये दर्शन मोह के क्षय तक काम करेगा, अंतर हेतु बन के काम करेगा। भाई साहब कुछ लगा अर्थ? बस इसलिए समय लेता हूं क्योंकि मुझे खाना पूर्ति नहीं करना। तो ये स्वभाव की वृद्धि कैसे होगी? स्वभाव नहीं, शुद्ध भाव। अशुद्ध भाव की वृद्धि कैसे होगी? ये तो तुम्हारे पैसे की वृद्धि कैसे होती है ये बताओ। हमें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो काय को धंधा करते हो? इतनी राजकुमार जी, इतनी गोलमोल बात बताई। मैंने कोई गोलमोल नहीं बताई, इतनी क्लियर बताई है कि प्रति समय कैसे हो। अरे इसीलिए आप समझ ही नहीं पा रहे। इसी तरह होगी कि हम जो कोई काम करके और निश्चिंत हो जाते हैं और हम हर समय उसके प्रति सावधान रहें, तो जैसे आप ये हम चलते हैं, गाड़ी में बैठ के चलते जा रहे, कितने मर रहे क्या पता। आपसे कहेंगे राजकुमार जी मारते हो, हम तो क्या मारते, हम तो ऑफिस जा रहे थे। लेकिन मुनिराज जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, 1-1 इंच देखते हुए चलते हैं, तब आप केयर करो तो पता चलता है कि आपसे कितनी अशुद्धता होती है और उनके कैसे शुद्धता की वृद्धि होती है। जब देह और आत्मा एक मिली हुई है तो देखो मेरी बात सुन लो, जब वो आखिर में जाते हैं, जो भी संलेखना लेते हैं कुछ ना कुछ, तो देखो जब वो चेतन और शरीर, जड़ और चेतन मिले हुए हैं आपस में, तो कुछ ना कुछ तो देखो इतना वो कर लेना। ये तो इसी का नाम संलेखना है राजकुमार जी, वरना देह तो सबकी छूटना है। छूटनी है। उस समय क्या करो कि तुम्हारे लिए खिन्नता नहीं हो, उसी का नाम तो संलेखना, उसी प्रोसेस का नाम संलेखना, वो ही सिखा रहा और कुछ नहीं सिखा। प्रभाव को हमने तो बड़े धीरज में देखा। देखो एक बात बता रहा हूँ मैं, वैसे बताने की क्या है, एक मुनिराज को फोड़ा हो गया था,